साथियों, महिला जागृत अभियान पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 21। दुश्चिंतन हटाएं, सृजन अपनाएं। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। संत ज्ञानेश्वर अपने बहन भाइयों के साथ लोक मंगल के लिए कार्यक्षेत्र में उतरे थे। दूरदर्शियों और ऋषियों ने मिलजुल कर बिना कामुकता के फेर में पड़े इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य किए थे कि उनकी संयुक्त क्षमता ने संसार को कृत कर दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी एवं जापान की गांधी कागावा जैसे महामानवों ने एक मिलकर 11 बनने की संभावना पूरी तरह जानने के उपरांत ही विवाह किए थे और उसके साथ उच्च स्तरीय आदर्शों को जुड़ा रखकर विवाह शब्द को सार्थक बनाया था। इन दिनों भी ऐसे ही आदर्श विवाह अपनाए जा सकें तो पारस्परिक सघन सहयोग को जीवंत रखने एवं अनेकानेक कठिनाइयां सरल करने और सर्वतोमुखी प्रगति के संदर्भ में एक से एक बड़े काम करने के लिए सामने पड़े हैं। इसे सहयोग ही कहना चाहिए कि इन दिनों विकासोन्मुखी सेवा साधना और अवांछनीयताओं से जूझने वाली संघर्षशीलता के दोहरे पराक्रम दिखाने की अनिवार्य आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा हो कि इन दिनों ऐसी युग्म आत्माएं पति पत्नी मिलकर संयुक्त प्रयासों में भागीदार बनकर विवाह संस्था को सार्थक करें। ध्यान रखने योग्य बात यही है कि संतानोत्पादन में प्रवृत्त होने के उपरांत कोई व्यक्ति या दंपत्ति मात्र लोभ मोह के निबड़ जंजाल में ऐसी बुरी तरह फंस जाता है कि फिर आदर्शों के निर्वाह में कुछ कहने योग्य पुरुषार्थ कर सकना संभव ही नहीं रहता। यूं अतिशय व्यस्त और प्रतिबंधित महिलाएं भी अपनी शिक्षा, स्वावलंबन तथा योग्यता की अभिवृद्धि में तथा अपने परिवार में प्रगतिशीलता के बीज उगाने में कुछ तो कर ही सकती हैं। जिनके साथ निकटवर्ती वास्ता रहता है उन्हें श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था, उदार सहकारिता जैसे सद्गुणों से संपन्न रहने के लिए उत्साह उत्पन्न कर सकती है। परिवार के सदस्यों को एक हद तक संयम, प्रगतिशीलता का पक्षधर बनाने के लिए प्रयत्नरत रह सकती हैं। कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं को अपने छोटे क्षेत्र में से खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही सकती हैं। महिला संगठनों में सम्मिलित होने के लिए उत्कंठा बनाए रह सकती हैं। जिन नारियों के बंधन ढीले हैं, उत्तरदायित्व हल्के हैं और शिक्षा का न्यूनाधिक सौभाग्य प्राप्त है, उनके लिए तो युग धर्म यही बन जाता है कि वे बचे समय में आराम तलबी, खुदगर्जी और संबंधियों के मोह माया से थोड़ा बहुत उबरे और उस समय की बचत से अपने संपर्क क्षेत्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने बड़े बड़े अनुदान प्रस्तुत करें। संपन्न परिवारों में नौकर चाकर काम करते हैं, उन्हें समय मिल जाता है। बड़े परिवारों में यदि उदार संवेदना जगाई जा सके तो परिवार पीछे 1-2 महिलाओं का समय सेवा कार्यों के लिए लगाते रहने का प्रबंध हो सकता है। नौकरी करने वाली महिलाएं अधिकांश समय घर से बाहर रहती हैं और उनके हिस्से का काम घर के अन्य लोग मिलजुल कर संपन्न कर लेते हैं।
नारी उत्कर्ष की आवश्यकता को ईश्वर की नौकरी मान लिया जाए। साथियों, नारी उत्कर्ष की आवश्यकता को ईश्वर की नौकरी मान लिया जाए और उन्हें उस प्रयोजन के लिए निश्चिंतता पूर्वक काम करने के लिए परिवार के अन्य सदस्य योगदान दे सकें, तो इतने भर से बड़ा काम हो सकता है। अध्यापकों जैसी नौकरी जिन्हें उपलब्ध है, वे अपनी छात्राओं और उनके परिवारों के साथ संपर्क साध कर ऐसा बहुत कुछ कर सकती हैं जो प्रगतिशीलता का पक्षधर हो। सेवानिवृत्त महिलाएं तो तफरी में समय काटने की अपेक्षा प्रस्तुत नव जागरण अभियान में अपनी भागीदारी सम्मिलित कर ही सकती हैं। विधवाएं व परित्यक्ताएं तो अपने खाली समय में दुर्भाग्य का रोना रोने की अपेक्षा समय की महती मांग को पूरा करने में संलग्न रहकर कुयोग को सुखद संयोग में बदल सकती हैं। कितनी ही लड़कियों को भारी दहेज के साधन न जुट पाने के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसी महिलाएं दिन काटने के लिए नौकरी के लिए भटके या किन्हीं संबंधियों की सहायता अनुकंपा पर आश्रित रहें, उसकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि महिला जागरण की ईश्वरीय मांग की सहयोगिनी बनकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलें और समय की मांग पूरी करने में अपने समय व श्रम का नियोजन करके उपलब्ध मानवीय जीवन को अपनी साहसिकता के बल पर सार्थक करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, चिंतन मनन कीजिए और स्वाध्याय सत्संग का क्रम हम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में इसी पुस्तक से फिर मिलेंगे। 2 बड़े कदम, शिक्षा और स्वावलंबन। ओम शांति।